भारत पर 50% टैरिफ लगाकर बुरा फंस गए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में शुरू हो गया भारी विरोध, इकोनॉमी चरमरा गई। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने सरेआम ट्रंप को लताड़ा। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं विया न्यूज। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ, ट्रंप ये भूल गए कि अमेरिका में हाहाकार मच सकता है और अब वो मचने लगा है और अब उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस ने तो ट्रंप को आर्थिक और कूटनीतिक अनपढ़ तक कह डाला है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ट्रंप कूटनीतिक अनपढ़ साबित हुए हैं और कैसे ट्रंप की इस हरकत ने सिर्फ भारत को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि अमेरिका में भी बवाल मच गया है। दोस्तों, 27 अगस्त 2025 को ट्रंप ने भारत से आने वाले ज्यादातर सामान पर 50% का टैरिफ का ऐलान कर दिया। ये टैरिफ पहले 25% था, जिसे उन्होंने दोगुना कर दिया क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। ट्रंप का कहना है कि भारत की ये हरकत यूक्रेन युद्ध को फंड करने जैसी है, लेकिन ये फैसला उनके लिए ही गले की हड्डी बन गया है। ट्रंप ने सोचा होगा कि भारत पर टैरिफ लगाकर वो नरेंद्र मोदी को सबक सिखा देंगे, लेकिन ये उनका अब तक का सबसे बड़ा टॉप फैसला साबित हो रहा है। भारत, जो कि अमेरिका का अहम साझेदार रहा है, अब इस टैरिफ की मार से जूझ रहा है, लेकिन असली मार तो ट्रंप पर पड़ रही है। जी हाँ, अमेरिका में उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस ने तो उन्हें खुलेआम लताड़ लगा दी है। आपको बता दें कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है, जिसकी कीमत $86 बिलियन है। जी हाँ, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सी फूड, ये सब अब 50% की टैरिफ की चपेट में है। नोमुरा जैसी इन्वेस्टमेंट फर्म ने इसे ट्रेड एम्बार्गो तक कह डाला। भारतीय इकोनॉमी को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन अमेरिका में भी हाहाकार मच गया है। अमेरिकी कंपनियां जो भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर चुकी हैं, अब परेशान हैं। ऑर्डर रद्द हो रहे हैं, सप्लाई चेन टूट रही है और ट्रंप की इस गलती का खामियाजा अमेरिकी बाजार को भी भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2024 में भारत और अमेरिका के बीच $200 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसमें गुड्स में 46 बिलियन का डेफिसिट था, जिस पर ट्रंप की नजर टेढ़ी हो गई। लेकिन सर्विसेज में दोनों देशों का व्यापार बराबर है, $84 बिलियन का। फिर भी ट्रंप ने 50% टैरिफ थोप दिया। इसका नतीजा भारत के कारोबारी सदमे में है। अहमदाबाद की टेक्सटाइल फैक्ट्री से लेकर चेन्नई के ज्वेलरी स्टोर तक हर जगह निराशा है। ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, नौकरियां खतरे में हैं और भारत अब नए बाजारों की तलाश में जुट गया है। लेकिन इस बीच न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड प्राइस की, जिन्होंने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। प्राइस ने कहा कि ट्रंप को ना ही अर्थशास्त्र की समझ है, ना ही कूटनीति की। उन्होंने साफ कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना अमेरिका के अपने हितों के खिलाफ है। प्राइस के मुताबिक भारत 21वीं सदी का गेम चेंजर है और ट्रंप का ये कदम अमेरिका भारत की उस दोस्ती को चोट पहुंचा रहा है जो दशकों से बनाई गई थी। प्राइस ने तो ट्रंप को सलाह तक दे डाली कि टैरिफ हटाओ और माफी मांगो। प्राइस ने कहा कि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और इसके टैरिफ पोस्ट वॉर ग्लोबल ऑर्डर के तहत जायज है। लेकिन ट्रंप को ये कहां समझ आएगा। उन्होंने भारत को रूस के साथ तेल सौदों के लिए सजा दी है, लेकिन ये सजा अमेरिका के लिए ही मुसीबत बन गई है। प्राइस ने चेतावनी दी कि ट्रंप का ये कदम भारत को चीन और रूस के करीब ढकेल सकता है। ये वही दो देश हैं जिनसे अमेरिका भारत को दूर रखना चाहता था। ऐसे में साफ है कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका का ग्लोबल ब्रांड अब कचरे में है। जॉन केरी, जॉन बोल्टन जैसे बड़े नाम ट्रंप की नीतियों पर तंज कस रहे हैं। बोल्टन ने तो इसे विडंबना तक कह डाला। रूस को कमजोर करने के लिए लगाया गया टैरिफ भारत को चीन और रूस के करीब ले जा रहा है। अमेरिकी कोर्ट ने भी ट्रंप के कई टैरिफ को गैर कानूनी ठहरा दिया है। हालांकि अपील के चलते टैरिफ अभी लागू है। ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिकी सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया है। भारत से आने वाले सामान पर 50% के टैक्स ने अमेरिकी आयातकों को मुश्किल में डाल दिया है। कंपनियां अब वियतनाम, मेक्सिको जैसे सस्ते टैरिफ वाले देशों की ओर देख रही हैं। भारत में अमेरिकी कंपनियों ने अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन अब वो डर में है। ट्रंप के पहले टर्म में भारत अमेरिकी रिश्तों को बढ़ावा देने की बातें होती थी, लेकिन अब तो ट्रंप ने उस रिश्ते को ही दांव पर लगा दिया है। भारत ने भी जवाबी रणनीति बना ली है। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा फिर से दिया है, यानी स्वदेशी सामान को बढ़ावा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि प्रभावित सेक्टर्स को सपोर्ट किया जाएगा। भारत अब यूके, जापान जैसे 40 नए बाजारों पर फोकस कर रहा है। टेक्सटाइल, केमिकल, ज्वेलरी
इन सेक्टर्स के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री मीटिंग्स कर रही है। भारत की एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ रहा है। भारत ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकेगा नहीं। मोदी ने चीन और रूस के साथ रिश्ते मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। बीजिंग के शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि भारत के पास ऑप्शन है। ट्रंप ने भारत को चाइना +1 स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाया था, लेकिन अब वो उसी स्ट्रेटेजी को बर्बाद कर रहे हैं। भारत अब रूस, नीदरलैंड्स, ब्राजील जैसे देशों में फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ाने की तैयारी में है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके 50% टैरिफ ने यह साबित कर दिया कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ट्रंप ने भारत को अनफेयर ट्रेडिंग पार्टनर कहा, लेकिन सच तो यह है कि भारत 2025 में अमेरिका से $6.6 बिलियन का एनर्जी इंपोर्ट किया, जो पिछले साल से 70% ज्यादा था। फिर भी ट्रंप को भारत की मेहनत दिखाई नहीं दी। उनके सलाहकार भारत को बीजिंग का करीबी और रूस का लैंड्रोमैट कह रहे हैं। अरे भाई, अगर भारत इतना गलत है तो पहले इतने साल दोस्ती क्यों निभाई? ट्रंप ने अप्रैल 2025 में कई देशों पर टैरिफ शुरू किया। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर पर 50% टैरिफ, कारों पर 25% का टैरिफ, लेकिन भारत पर 50% का टैरिफ सेकेंडरी टैरिफ के तौर पर लगा दिया गया, जो कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रंप के इस कदम ने अमेरिकी इकोनॉमी को भी चोट पहुंचाई है। अगस्त में अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग 6 महीने तक सिकुड़ती रही। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने हायरिंग में कमी की बात कही, जिसे ट्रंप ने रिंग कहकर खारिज कर दिया। और तो और उन्होंने बीएलएस कमिश्नर को ही निकाल दिया। वहीं भारत के भदोही में कारपेट मेकर इश्तिहाक अहमद खान ने कहा कि 25% टैरिफ ने हमें चौंका दिया था, अब तो 50% ने तोड़ दिया है। भारत के कारोबारियों का कहना है कि ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और अमेरिकी बाजार में उनकी हिस्सेदारी खतरे में है। बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों को 30 से 31% कम टैरिफ का फायदा मिल रहा है, जबकि भारत 50% की मार झेल रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने सोचा था कि भारत को दबा लेंगे, लेकिन अब अमेरिका में ही उनके खिलाफ बवाल मच रहा है। उनके अपने सलाहकार और पूर्व अधिकारी उनकी नीतियों को मूर्खतापूर्ण बता रहे हैं। जेक सुलिवन ने कहा कि ये टैरिफ भारत को चीन और रूस के करीब ले जा रहा है। जैक कैरी ने कहा कि महान देश अल्टीमेटम देकर महानता नहीं दिखाते। ट्रंप के इस कदम ने भारत अमेरिकी रिश्तों को 25 साल पीछे ढकेल दिया है। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने 28 मई को ट्रंप के कई टैरिफ को गैर कानूनी बताया। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व चेयरमैन जोरेम पॉवेल को हटाने की बात कही, क्योंकि उन्होंने टैरिफ से महंगाई बढ़ने की चेतावनी दी थी। ट्रंप की जिद ने अमेरिकी इकोनॉमी को 1.4% की ग्रोथ रेट पर ला दिया है, जो दूसरी तिमाही में 3.3% थी। ऐसे में साफ है कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर खुद को ही मुश्किल में डाल दिया है। भारत नए रास्ते तलाश रहा है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी गलती सुधारेंगे या भारत को चीन रूस का नया दोस्त बनते देखेंगे? जवाब हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सियासत का ये ड्रामा अभी और रंग लाएगा। जय हिंद।